श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। ऊंचा है मूल शाखा है, नीचे अश्वत्थे का अनासी छंद है पत्ते, जो जाने वह वेद वेद। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, यह विश्व रूपी परमात्मा एक वृक्ष के समान है। जैसे जमीन में खड़ा हुआ एक झाड़ होता है, वृक्ष होता है, तो ये ऊंचा है, मूल शाखा है नीचे। ऊंचे का अर्थ है ये आसमान की ओर हाथ बताना नहीं है। ऊंचे का अर्थ है श्रेष्ठ। जैसे जमीन में खड़े हुए झाड़ की तरफ अगर देखें तो झाड़ का सबसे श्रेष्ठ अंग मूल ही रहती है। ऊंची यानी श्रेष्ठ। यहाँ ऊंचे का अर्थ हाइट का ऊंचा नहीं, ऊंचा का पर्यायवाची नाम श्रेष्ठ है। शाखा है नीचे, अश्वत्थ ये कहा है, अनासी छंद है पत्ते, जो जाने वह वेद वेद। तो अब यहाँ थोड़ा समझा देना ये बहुत जरूरी है कि 4 खानी 84 लक्ष योनि की सृष्टि का जो विस्तार दिख रहा है, इसको पंचीकरण कहते हैं। पंचीकरण ही जिसके पत्ते हैं, 5 तत्व ही जिसकी उप शाखाएं हैं, 3 गुण ही जिसकी शाखाएं हैं, और गुण साम्या ही या पराशक्ति ही जिसकी मूल तना है, और जमीन के अंदर घुसी हुई मूल यानी जड़ ही जिसका निराकार यानी अक्षर भाव है। ये जड़ से लेकर मूल तना से लेकर मोटी शाखाएं 3 गुण, उसकी उप शाखाएं 5 तत्व, तो उसमें फैले हुए पत्ते पंचीकरण, यह सब मिलके एक झाड़ है। तो झाड़ की ओर जब हम विचार करते हैं तो यदि झाड़ की मूल तने की ओर अंगुली की जाए तो जमीन से ऊपर कुछ दूर तक एक ही रहता है, तो उसको कहते हैं एको हम। पर उसके पत्तों की तरफ अंगुली की जाए तो वहाँ होता है बहुश्याम। पत्तों की दृष्टि में जो झाड़ बहुत फैला हुआ दिखता है, अनगिनती पत्ते हैं, वो पत्ते उपशाखाओं में, उपशाखाएं शाखाओं में, और शाखाएं मूल तने में, और मूल तना उसकी मूल जड़ में जुड़ी। जड़ जमीन के अंदर घुसी रहती है, इस कारण से आंखों से नहीं दिखती है, उसको निराकार कहते हैं। पर जमीन से ऊपर जो मूल तना आता है वो नेत्रों से दिखता है, इसलिए उसे साकार कहते हैं। उसका आगे का विस्तार जो मोटी मोटी डालियां हैं वो 3 गुण हैं। मोटी डालियों में जो उप शाखाएं यानी पतली डालियां हैं वो हैं 5 तत्व, और पतली पतली डालियों में जो अनंत पत्ते लगे हुए हैं वो पंचीकरण यानी 4 खानी 84 लाख योनि की सृष्टि पत्ते हैं। जैसा कि भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग नाम के 15वें अध्याय में समझाया गया है, इसी तरह रामचरितमानस में संत तुलसी ने भी समझाया है। अव्यक्त मूल्य अनादि तरु त्वक चरण निर्मागम भने, पल्लवत फूलत फलत नित्य संसार बिटप नमामहे, जो ब्रह्म अजद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं। वो कहते अव्यक्त मूल, जिसकी मूल अव्यक्त है, क्योंकि झाड़ में मूल अव्यक्त रहती जमीन के। अनादि तरु, ये विश्व रूपी वृक्ष अनादि है। त्वक 4, जिसकी 4 खानियां ही त्वचा हैं, क्योंकि जो छाल से झाड़ ढका रहता है, 4 खानियों से ये विश्व रूपी झाड़ ढका हुआ है। निगम आगम भले, ऐसा वेद शास्त्र कहते हैं। पल्लवत फूलत फलत नित्य संसार बिटप नमा है, नित्य ही पत्ते फूल फल निकल रहे हैं और झड़ रहे हैं। नित्य ही पत्ते फूल फल निकलते हैं और झड़ते हैं, पर संसार का वृक्ष जैसा का तैसा है। जो ब्रह्म अजद्वैत अनुभव गम्य मन पर, इस विश्व रूपी वृक्ष का नाम ही ब्रह्म है। वो अजन्मा है, अद्वैत रूप है, परंतु अनुभव गम्य है, यानी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की दृष्टि पर, साप्रयोग प्रत्यक्षीकरण की दृष्टि से देखने पर और दिखाने पर वो दिख सकता है, अन्यथा नहीं। कबीर ने भी यही कहा है अपने कबीर साहब में कि अलख पुरुष बिरछा भयो, मूल भयो निराकारा, 3-5 शाखा भय पत्र भयो संसारा। अलख पुरुष कहते हैं परमात्मा को, परमात्मा ही वृक्ष है। मूल भयो निराकारा, और जिसकी मूल या जड़ ही निराकार निर्गुण ब्रह्म है। 3-5 शाखा भय, 3 गुण और 5 तत्व ही जिसकी शाखा उपशाखाएं,
पत्र भयो संसारा, और ये 4 खानी 84 लाख योनि की सृष्टि ही पत्ते हैं। ऐसा ये विश्व ही वृक्ष है। उसकी पत्ते छंद वाली सुशाखा, फैली नीची और ऊंची गुणों से। मनुष्य योनि है नीचले में, करे सदा कर्म स्वमूल के हो। इस विश्व रूपी वृक्ष की, विश्व रूपी ब्रह्म वृक्ष की पत्ते छंद वाली सुशाखा, यानी पंचीकरण 5 तत्व, 3 गुण, सगुण और निर्गुण, जिसमें सब जुड़ा हुआ है। ये गुणानुसार नीची और ऊंची शाखाएं फैली हैं। तो जैसे एक झाड़ की ओर जब हम देखते हैं तो झाड़ की कुछ शाखाएं नीचे की ओर झुकी रहती हैं, कुछ बीचों बीच आड़ी तिरछी फंसी रहती हैं, कुछ शाखाएं ऊपर की ओर जाती हैं। ये 14वें अध्याय में अपन समझ चुके अभी कि जावे सतोगुणी ऊंचा, बीच में राजसी रहे, अल्प बुद्धि गुणों में वो नीचे को तामसी गिरे। तो गुणानुसार इस विश्वरूपी वृक्ष की ये शाखाएं तमोगुणी नीचे गिरते हैं, रजोगुणी बीचों बीच में उलझे फंसे रहते हैं, और सतोगुणी एकदम ऊपर की ओर जाते हैं, यानी उत्क्रांति की ओर जाते हैं। उसकी पत्ते छंद वाली सुशाखा, फैली नीची और ऊंची गुणों से। मनुष्य योनि है नीचले में, करे सदा कर्म स्वमूल के हो। मनुष्य योनि का जीव ये उत्क्रांति की अंतिम स्थान में आ चुका है, और करे सदा कर्म स्वमूल के हो, अपने मूल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करे। इसलिए मनुष्य सदैव परमात्मा प्राप्ति के लिए कर्म करता दिखता है। कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई उपवास व्रत कर रहा है, कोई पुरस्चरण कर रहा है, कोई जप जाप कर रहा है, तीर्थाटन कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है। क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। परंतु वो कर्म यद्यपि परमात्मा प्राप्ति के लिए दिव्य चक्षु योग के सिवाय अन्य कर्म सहायक और साधक नहीं है, फिर भी मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए ही सब कुछ कर रहा है, चाहे अंधविश्वास क्यों न कर रहा हो। परंतु नहीं ऐसे रूप तथापि दीख है, न अंत है, आदि स्थिति नहीं है। अश्वत्थ को इस बलवान मूल के असंग रूपी ऐसे मिटा के। नहीं ऐसे रूप तथापि दीख है, न रूप मसीह तथोपलब्ध, इसको रूप नहीं है। निराकार दृष्टि से ये नहीं कह सकते कि लंबा है कि चौड़ा है, ऊंचा है कि नीचा है, ठोस है कि पोला है। निराकार दृष्टि से जिसको रूप नहीं है, परंतु साकार दृष्टि से जो दिख ही रहा है, न आदि है, अंत स्थिति नहीं है। इसका आदि नहीं है, क्योंकि इस विश्वरूपी वृक्ष अनादि है। इसका अंत नहीं है, इसका लय कहाँ हो जाएगा ये नहीं कह सकते। यानी आदि अंत रहित है। आदि भी नहीं है क्योंकि अनादि है, अंत भी नहीं है क्योंकि इसका लय भी नहीं हो, पर स्थिति भी नहीं है क्योंकि ये चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, एक सा स्थिर नहीं रहता है। अब इस विश्वरूपी अश्वत्थ वृक्ष को प्राप्त करने की जब हम इच्छुक हों, तो उसकी प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं आवे, तो उनको ज्ञान रूपी आसी यानी ज्ञान रूपी शस्त्र से मार्ग की विघ्न बाधाओं को निवारण करते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ना है। कितनी बाधाएं आती हैं, जैसे हम किसी गंतव्य स्थान में जाना चाहते हैं और रास्ते में एक छोटी सी नाली पड़ गई तो हमें कूद के चले जाना चाहिए। नाली यदि लंबी चौड़ी है, कूद के नहीं जा सकते हैं तो लौट के नहीं आना चाहिए। उगम स्थान की ओर जाइए कि जहाँ वो सकरी पड़ गई है, छोटी पड़ गई है, तो चक्कर मार के जाइए, पर जाना पक्का निश्चय होना चाहिए। आगे कांटेदार झाड़ियां पड़ गई हैं तो उनको धीरे धीरे सुलझा के अपना संकीर्ण मार्ग निकालते हुए चले जाना चाहिए। वो विघ्न बाधाओं से रुक नहीं जाना चाहिए। तो असंग रूपी अश्य यानी संग दोष जब लगता है, विघ्न बाधाएं जब हमें परमात्म प्राप्ति में बाधक होती हैं, तो हमें ज्ञान रूपी हथियार से, शस्त्र से विघ्न बाधाओं का निवारण करते हुए पश्चात इसके पद ढूंढना, वो जिसमें गए से नहीं लौट सकता। अनादि है ये रचना, जहाँ से गए उसी को दृढ़ भाव को से भी। इसके पश्चात उस पद को हम प्राप्त कर सकते हैं। यस्मनि गता न निवर्तन्ति भूया, जिस जहाँ जाने पर फिर हमारा लौटना नहीं होता। इसका थोड़ा सा अर्थ समझा जाना ये जरूरी है कि हमारा लौटना नहीं होता है तो क्या इस संसार में मुक्त पुरुष आते नहीं है?
अरे श्री राम को भी आना पड़ा, श्री कृष्ण को भी आना पड़ा, बड़े बड़े विद्वान भी आए तो अज्ञानी जीव भी आए। बुद्धि जब सत निश्चय में अचल स्थिर हो जाती है तो बुद्धि जीव भाव के विचारों में नहीं लौटती है। जन्म मृत्यु का तो आना जाना होता ही रहेगा। हमारी बुद्धि जब परमात्मा के सत निश्चय में जब अचल स्थिर हो जाती है तो परमात्मा भाव के ही कर्मों में आया जाया करेगी। जीव भाव के ये अविवेक युक्त अनर्थ के कर्मों की ओर नहीं लौटेगी। ये ना लौटना है। ये मत समझिए कि देह त्याग हो जाएगा तो फिर आएंगे नहीं। तो ये कृष्ण भी आए और कृष्ण ये भी कह के गए कि मैं ही मायानंद बन के आऊंगा। बराबर कृष्ण ने यहाँ मूषल पर्व में कहा है कि अब इस देह के त्यागे पाऊंगा श्रेष्ठ लोक की। कृष्ण देह त्याग के बाद में इससे भी ऊंची अवस्था में जन्म लेके आऊंगा, मतलब मायानंद चैतन्य बन के आऊंगा। तो परंतु इस विश्व रूपी अचल स्थिति किसको प्राप्त हो सकती है, ये लक्षण उस साधक में होना चाहिए। जैसे अभी हमारे पुणे के कुछ साथी लोग हिमालय की चोटियों पर चढ़ने गए थे, तो क्या ये कपड़े और ये साधन, ये जूते, ये ले जाके जा सकते हैं? उसे विशिष्ट तैयारी से जाना पड़ेगा। जब परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलेंगे तो हमारी विशिष्ट तैयारी होना चाहिए। वो तैयारी गीता में बतलाई जा रही कि निर्माण निर्मोह असंग वृत्ति अध्यात्म प्रेमी नहीं वासनाएं दीप है नहीं है सुख दुख जिसको अमूल वो अव्यय स्थान पावे। पहली बात तो है कि मान अभिमान से रहित हो जाना जरूरी नहीं। ये पहली पांव पकड़ के गिरा देने वाला अहंकार है। बड़े बड़े लोग जो अभिमानी हुए वो ऊंची शिखर पे चढ़ के ऐसे गिरे कि चकनाचूर हो गए। कबीर ने तो एक बात कही थी कि साहब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। हमारे में भी कुछ लोग ऐसे देखे गए कि वो अंतिम श्रेणी तक तो पहुंच गए थे कि वहां बैठना ही बाकी था, वो वहां से ऐसे गिरे कि चकनाचूरी हो गए। तो निर्माण होना पहली बात है, निर्मोह होना पहली बात है। निर्मोह का मतलब है अपने सांसारिक जो रिश्ते हैं इनमें रहो तो, पर ऐसे बंध के मत रहना कि उनको छोड़ के हम अपने परमार्थ को या भविष्य के जन्मों की उन्नति को ही भूल जाएं। असंग वृत्ति, रास्ते में जो संग दोष लगे उन संग दोषों में मत उलझिए। नहीं वासनाएं, अनेक प्रकार की वासनाओं के समूह को अपने घेरे में मत लाइए। दिखे नहीं है सुख दुख जिसको अमूल वो अब यह स्थान, सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति आदि जो हैं ये द्वंद्व जिसको व्यापते नहीं है, ऐसा ज्ञानी पुरुष उस स्थान को पहुंच सकता है। यदि ये लक्षण हमारे में नहीं हुए हैं तो उस स्थान पर पहुंचना असंभव है। वो स्थान कैसा है? उसे सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं करें, जो पाए पे नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। उसे सूर्य चंद्र अग्नि ये प्रकाशित नहीं कर सकते परमात्मा स्थान को, क्योंकि परमात्मा से अक्षर और क्षर दो भाव प्रकाशित हैं। परमात्मा के क्षर भाव से अग्नि तत्व प्रकाशक है, अग्नि से सूर्य प्रकाशित है और सूर्य से चंद्र प्रकाशित है और ये लोक प्रकाशित हैं। इसलिए सूरज तो प्रकाशित नहीं कर सकता क्योंकि सूर्य स्वयं अग्नि की विभूति है, अग्नि से प्रकाशित है। अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकती क्योंकि परमात्मा के अष्टधा प्रकृति के 8 अंगों में अष्टधा प्रकृति ही अग्नि की प्रकाशक है, परंतु वो सबकर परम प्रकाशक है। इसलिए आगे ये कहा गया था 13वें अध्याय में कि जैसे प्रकाश करता है अकेला सूर्य विश्व में, वैसे ही पार्थ आत्मा भी प्रकाश है शब्द ये। तो जो पाए पे नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। इसका यही अर्थ था कि बुद्धि परमात्म निश्चय में जब अचल स्थिर हो जाती है तो फिर जीव भाव के कर्मों में कभी भी वह नहीं लौट सकती। अज्ञान के कर्मों में कभी नहीं उससे हो सकते। रहेंगे इसी देह में और रहेंगे इसी स्थान पर परमात्म निश्चय में बुद्धि जब अचल स्थिर हो गई तो जीव भाव के कर्म ना होंगे। ये ना लौटना है, जीव भाव के कर्म में न लौटना।
मेरा ही अंश है जीव अनादि जीव लोक में स्वभाव से वो 5 इंद्रियां मानिए गए। ये कृष्ण परमात्मा भाव से कह रहे हैं कि परमात्मा का अंश ही जीव है। जीव मया भूतम चराचरम, जितनी भी चराचर सृष्टि है ये सब जीव स्वरूप है। चींटी में भी जीव है, वो भी परमात्मा का अंश है। हाथी में भी जीव है, वो भी परमात्मा, मनुष्य में भी जीव है। परंतु इनमें परमात्मा की तेजांश शक्ति न्यून अधिक रहने से चींटी में तो परमात्मा का अंश जीव रूप से है, परंतु इतना अल्प है कि जैसे विद्युत वायर में जब हम 0 पावर का बल्ब फंसा देते हैं तो विद्युत धारा समान प्रवाहित होते भी 0 पावर के बल्ब को कुछ कम लाइट नहीं देना चाहती, पर वो टिमटिमाता हुआ जलता है। तो चींटी में भी परमात्मा है, पर 0 पावर के बल्ब के समान टिमटिमाता है। परंतु विभूतियों और संतों में भी परमात्मा है, परंतु 5,000 बल्ब के या ट्यूबलाइट के समान चमकता हुआ है। वो परमात्मा अंश रूप से सब में है, न्यूनाधिक तेजांश शक्ति के कारण उनमें दिखता है। मम तेजो अंश संभवम, देही जो दे लेता है जाता है त्याग के, उसे गंध को वायु ले जावे वैसे ले जाए ये चाहो। देही कहते हैं जीवात्मा को। जीवात्मा ने जो शरीर धारण किया है अथवा जीवात्मा इस शरीर को छोड़ के जाएगा तो गंध को वायु ले जावे वैसे ले जाए ये चाहो। ये कान, आंख, त्वचा, जीभ, नासिका और 6वां मन, इन साधनों को जीवात्मा जब जन्म धारण करता है तो लेके आया है, छोड़ के जाएगा तो संस्कार रूप में, सूक्ष्म संस्कार रूप में इनको लेके जाएगा। कान, आंख, त्वचा, जीभ, नासिका, मन है 6, इनके आधार से देही भोग विषयों का करे। ये कान, आंख, त्वचा, जीभ, नासिका और 6वां मन है, और सूक्ष्म मन को बुद्धि कहते हैं, और 8वां स्वयं जीवात्मा है। इन साधनों को वो लेके आया है, इन्हीं साधनों से कर्म करता है और कर्मानुसार फल भोगता है, और अपना कर्म फल भोगने के लिए जब शरीर त्याग के जाता है तो इन्हीं साधनों के सूक्ष्म संस्कार ले जाता है। जैसे सांख्य शास्त्र ने कहा कि जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 15 16वां मन, 17वीं बुद्धि और स्वयं 18वां जीवात्मा। तो ये जीवात्मा का स्थूल शरीर भी तो 17 तत्वों का है। इसमें भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, 16वां मन, 17वीं बुद्धि और 18वां स्वयं जीव। ये स्थूल शरीर भी 17 तत्वों का है, परंतु ये 17 अंग इसके स्थूल है। ये शरीर छोड़ के जाएगा तो इन स्थूल अंगों के सूक्ष्म संस्कार ले जाएगा, वो भी 17 तत्वों का है। जैसे किसी पीपल के या बट के झाड़ से जब छोटा सा बीज निकलता है तो पत्ते वहीं रह जाते हैं, डालियां, छाल वहीं रह जाती है, और बीज के गर्भ में पूरे झाड़ के सूक्ष्म संस्कार आविष्टित होके आते हैं। ऐसे ही जब जीवात्मा सूक्ष्म शरीर लेके जाता है तो ये अंगों के सूक्ष्म संस्कार भी ले जाता है। श्वेतास्तर उपनिषद में ये कहा गया है कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितश्च भागो जीवा स विज्ञेय सचानंताय कल्पते। वाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े किए जाएं और 100 में टुकड़े के फिर 100 टुकड़े किए जाएं, इतना छोटा सा जीव का स्वरूप रहता है, परंतु सचानंताय कल्पते, परंतु वो परिस्थिति पाके और विराट से बड़ा स्वरूप धारण कर लेता है। थोड़ा इस पिंड की ओर विचार करके हम देखें। एक समय ऐसा था कि अणुवणियाम यही पिंड था। जब पिताजी के शुक्र में शुक्राणु के रूप में था यह शरीर, तब शुक्राणु इन आंखों से नहीं दिख रहा था, हमने माइक्रोस्कोप से देखा था, बड़ी मुश्किल से दिखा था। जब पिताजी के शुक्र से जब माताजी के गर्भ में आया तो 1 आध महीने में बेर के बराबर बना, आम के बराबर बना, 4-5 महीने में कुछ लंबा हुआ, 6-8 इंच का हाथ पांव के आकार निकले, 9 महीने में 10-12 इंच का लंबा होके प्रसव हो गया। जो आंख से नहीं दिख रहा था शुक्राणु, वो 9 महीने में 10-12 इंच का बना। परंतु जब 5-10 वर्ष का हुआ तो 2.5-3 फुट का लंबा शरीर बन गया, और 25-30 वर्ष का हुआ तो 5-6 फुट का लंबा शरीर बन गया, और
जो 40-50 वर्ष पहले हमारी इन आंखों से न दिखने वाला शुक्राणु था, अणुअणिया, वही महतो महियान बन के बैठा है। मीलों दूर से देख लीजिए कि वो शुक्राणु आ रहा है, वो जब आंख से भी। तो इस तरह से इतना छोटा सा शरीर रहता है जीव का। प्रयत्नशील योगी ये अपने में इस जाते हुए स्थिति में भी भोगते गुण कर्म को, इसे मूल नहीं जाने जाने है ज्ञान चक्षु का। कृष्ण ने ये कह दिया कि जीवात्मा इस शरीर को छोड़ के जाता है अथवा जीवात्मा इस शरीर को धारण करता है, तो गुणानुसार कर्म होते हैं और कर्मानुसार फल भोगना पड़ता है। अज्ञानी लोग इस बात को नहीं जानते हैं। पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, विज्ञान चक्षु वाले लोग इस बात को जानते हैं। तो इस तरह से बराबर ये प्रयत्नशील योगी ये अपने में स्थित है लखें, अचेत स्वकर्म भ्रष्ट यत्न से भी नहीं लखें। प्रयत्नशील योगी ये अपने में स्थित है लखें, अब प्रयत्न करने वालों के भी लख में नहीं आता। यहाँ परस्पर विरोधी विचार है। जिनके प्रयत्न ये विधि के अनुसार होते हैं, रीति के अनुसार होते हैं, उनको ये बात लख में आ जाती है, समझ में आ जाती है। पर जो प्रयत्न तो करते हैं, पर उसको पहचानने की और समझने की जो मेथड है या विधि है, उसके अनुकूल जिनका प्रयत्न नहीं होता है, तो वो कितना ही प्रयत्न करें उनके समझ में ये बात नहीं आ सकती। इसलिए प्रयत्नशील योगी ये अपने में स्थित है लखें, पर अचेत स्वकर्म भ्रष्ट यत्न से भी नहीं लखें। विधि पूर्वक यत्न करने से यह बात समझ में आ सकती है, और विधि छोड़कर प्रयत्न करने से यह बात समझ में आना हर एक के लिए संभव नहीं है। सूर्य में स्थित जो तेज विश्व को बतला रहा, चंद्र में जो अग्नि में जो मेरा ही तेज जानना। सूर्य में जो प्रकाश है वो जो संसार को प्रकाशित करता है, चंद्रमा में जो प्रकाश है और अग्नि में जो प्रकाश है वो परमात्मा के ही साकार स्वरूप से प्रकाशित अग्नि है, अग्नि से प्रकाशित सूर्य है और सूर्य से प्रकाशित चंद्रमा है। ये परमात्मा ही सबका प्रकाशक है। भूतों को भूमि में घुस के बल से धारता हूँ मैं, रसात्मक चंद्र होके करता हूँ पुष्ट औषधि। यहाँ सूर्य लोक से, सूर्य से और पृथ्वी मंगल बुध गुरु आदि शनि जो हैं, इन ग्रहों से पदार्थात्मता का संबंध बतलाया है कि रसात्मक चंद्र होके करता हूँ पुष्ट औषधि। चंद्रमा की किरणें जब पृथ्वी के ऊपर आती हैं तो पृथ्वी पे होने वाले अन्न और वनस्पतियां आदि पुष्ट होती हैं। तो चंद्रमा का और पृथ्वी का भी तदात्म संबंध है। सूर्य की गर्मी की किरणें या पोषक किरणें अगर पृथ्वी लोक पे न आवे तो ये पृथ्वी लोक में भी जो कुछ भी जीवन है वो ठीक से नहीं रह सकता। यदि सूर्य की गर्मी पृथ्वी को ना मिले तो पृथ्वी का चलना भी बंद हो जाएगा, जहाँ का तहाँ रह जाएगा। हमारे अंदर जो गर्मी है, जठराग्नि अग्नि है, यदि वो ठंडी पड़ जाए तो हमारा पूरा सर्कुलेशन जाम हो जाएगा। इस तरह से वो बतलाने होके वैश्वानर अग्नि प्राणियों के शरीर में प्राणपान वायु द्वारा पचाता हूँ सुअन्न में। और ये प्राणी मात्र के शरीर में वो परमात्मा का तेजांश जो अग्नि है वो जठराग्नि बन के बैठा है। तो खाया पिया चारों प्रकार का अन्न वो जठराग्नि अग्नि ही पचा रहा है। वो अग्नि परमात्मा के साकार स्वरूप के अग्नि तत्व का ही अंश ये प्राणी मात्र के शरीर में जठराग्नि के रूप में बैठा है। तो इसलिए आगे ये 4 श्लोक पुरुषोत्तम योग की सिद्धि करने वाले हैं। मैं ही सबों के ही मैं बसा हूँ, मुझसे स्मृति ज्ञान न जानना है। सब वेद द्वारा लख योग में हूँ, वेदांत करता है और वो लखूं मैं। ये परमात्मा ही संपूर्ण चराचर सृष्टि में व्याप्त है, परंतु सब वेद द्वारा लख योग में हूँ, वेदांत करता है और वो लखूं मैं। जो वेद लिखे गए हैं उनका लिखने वाला भी मैं हूँ, और जो लिखे हुए को समझा जाता है उसका समझने वाला मैं हूँ। उसका आशय है जब परमात्मा अनुभूति जन्य ज्ञान हमारे अंतःकरण में प्रकाशित हो जाएगा
तभी उस विषय में हम लिख सकते हैं। और परमात्मा दर्शन जन्य ज्ञान हमारे अंतःकरण में प्रकाशित हो जाएगा, तभी हम लिखे हुए को समझ सकते हैं। इसलिए लिखने के लिए भी उसी ज्ञान की जरूरत है और समझने के लिए भी उसी ज्ञान की जरूरत। यदि वह दिव्य चक्षु परमात्मा दर्शन जन्य ज्ञान हमें नहीं हुआ है तो लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा, और परमात्मा दर्शन जन्य ज्ञान नहीं हुआ है तो उस विषय पे हम कुछ लिख भी ना पाएंगे। तो लिखने वाला भी मैं हूँ, समझने वाला भी मैं हूँ। विश्व में ये पुरुष दो हैं क्षर अक्षर नाम से, क्षर कहा सब भूतों को, कूट से अक्षर को कहा। पुरुषोत्तम है न्यारा जिसको परमात्मा कहें, जो तीनों लोक में घुस के राखे अव्ययी इसको। इस संपूर्ण विश्व की ओर देखो, इसमें दो भावात्मक कल्पनाएं हैं। एक क्षर जिसे सगुण साकार या क्षेत्र कहा, दूसरी अक्षर निर्गुण जिसे निराकार या क्षेत्रज्ञ कहा। ये क्षर अक्षर दोनों का लय जिसमें लय होता है वो परमात्मा या पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम है न्यारा जिसको परमात्मा कहें, जो तीनों लोक में घुस के राखे अव्यय ईश्वर। यदि शर्करा अधिष्ठान या मिश्री अधिष्ठान रख के जब हम देखेंगे, तो जब हम मिश्री के डल्ले को देखते हैं तो उसका स्वरूप है क्षर, चेंजेबल। वो स्वरूप कितना ही बदले, घोल दें पानी में तो मिठास रहेगी, पीस दें पत्थर में तो मिठास रहेगी, वो डल्ला रहेगा तो मिठास रहेगी। बदलते हुए भी जो उसमें मिठास या प्रियत्व है वो अक्षर है। परंतु ये दोनों की समुच्चय अखंड एकात्मता का नाम पुरुषोत्तम है। जब उस डल्ले को हम दिखाते हैं शक्कर के, तो पूछा जाए कि ये स्वरूप काय का दिख रहा है, तो कहेंगे ये शक्कर का है। मिठास किसकी है? शक्कर की। और नाम क्या है? शक्कर है। यो लोक त्रयमा विश्व विभक्त व्यय, तीनों ही कल्पनाओं में जो एक है, रूप भी शक्कर का दिख रहा है, मिठास भी शक्कर की है और नाम भी शक्कर है। इसलिए तीनों भाव में जो एक ही है उसका नाम परमात्मा है। ये तो जबकि मैं हूँ परेक्षर के, उत्तम अक्षर से भी हूँ, इससे वेद शास्त्रों में पुरुषोत्तम है कहा। जबकि मैं हूँ परेक्षर के, जो परिवर्तनशील क्षर है उससे मैं परे हूँ, उत्तम अक्षर से भी हूँ, अक्षरादपि चोत्तमा, और अक्षर से भी उत्तम हूँ। अगर अक्षर से उत्तम हूँ तो अक्षर मध्यम है, तो क्षर कनिष्ठ है। ये कनिष्ठ क्षर परिवर्तनशील, विनाशी, विनशने वाला ये क्षर है, और अविनाशी अक्षर है, और ये अविनाशी और विनाशी दोनों मिलके परमात्मा। यहाँ विनाशी का अर्थ नाश हो जाना, नष्ट हो जाना, अभाव हो जाना नहीं है। विनाशी का अर्थ है जो बदलते हुए अवस्था में बिखरा हुआ, फैला हुआ या विनशा हुआ दिखता है। जैसे एक उदाहरण दिया जाए कि हमारे पास एक रुपया है, सिक्का है, कारण के बगैर कोई कार्य नहीं होता है। अगर हमने रुपये को तोड़ा लिया तो 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, इतनी चिल्लर के रूप में वो फैल गया। तो वो रुपये का फैला हुआ चिल्लर और चिल्लर का इकट्ठो जब कर लिया चिल्लर को, तो उसका इकट्ठा स्वरूप हुआ। ये 4 खानी और 84 लाख योनि की जो सृष्टि है, ये परमात्मा का फैला हुआ स्वरूप है। और ये 4 खानी 84 लाख योनि की सृष्टि को जब हम इकट्ठा कर लें तो ये परमात्मा का अविनाशी स्वरूप है। तो ये कहा है विनाशी सब भूतों में अनाशी एक रूप से स्थित है परमात्मा, ये जो देखे जागता वही। अनेक भाव भूतों के देखे एक ही रूप में, उसी से विश्व है जाने ब्रह्म संपन्न है वही। ये सब बातें इसलिए वहाँ समझाई गई थी। तो इस रीति जो मुझे ज्ञानी जाने है पुरुषोत्तम, वो सर्वज्ञ भजे मुझको भारत सर्व भाव से। इस रीति से जो ज्ञानी लोग इस विश्व रूप परमात्मा को जान लेते हैं, इस रीति से यानी 6 अक्षर पुरुषोत्तम के त्रिपुटी योग के प्रत्यक्ष दर्शन की सिद्धांत रीति से, मेथड से जो जान लेते हैं, यानी देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, वही सर्वज्ञ हैं, यानी पूर्ण जानने वाले। और भजति माम सर्वभावेन, और सब में परमात्मा ऐसा मान के उसकी भक्ति कर सकते हैं।
ऐसा ये शास्त्र का बीज निष्पाप तुझसे कहा, इसको जानने वाला होता है मुक्त बुद्धिवान। ये श्लोक बहुत महत्व का है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिद मुक्तम मया नर एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात् कृतकृतस्य भारत। इति गुह्यतमम, ये दो शब्द हमें देखना है। गुह्यतम ये सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है। गुह्य से श्रेष्ठ होता है गुह्यतर और गुह्य से श्रेष्ठ होता है गुह्यतम। तो गुह्यतम शास्त्र की भी मैंने इति कर दी। इति उसे कहते हैं जिसके आगे कुछ नहीं होता, हम लिख देते हैं द एंड, इति। तो ये गुह्यतम शास्त्र की भी मैंने इति कर दी। इससे ज्यादा ना कुछ समझाया जा सकता है, न समझा जा सकता है, न तू समझने की कोशिश करना और न मैं समझा सकूंगा। इसको जानने वाला होता है मुक्त बुद्धिवान। इस तरह जो विश्व रूप परमात्मा को त्रिपुटी योग के सिद्धांत की रीति से जान लेता है, वो निर्मल बुद्धिवान पुरुष ही मुक्त हो सकता है। बाकी सब जन्म मृत्यु के चक्कर काटते रहेंगे। ऐसा समझाते हुए ये पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय समाप्त। नर्मदे हर।